कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और किचन में ना जैसे आग बरस रहा था। तो मैं यहाँ मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद हम रोटी बेल रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना था स्कूल, इसीलिए मुझे रोटियाँ बनाना था। और लास्ट टाइम पे एक रोटी बनाऊंगी जो कि मैंने कुत्ते को देने के लिए बनाया था, और सुबह में भी दे देती हूँ और शाम में भी दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ 2 कुत्ते और हमेशा गेट के पास आके मुझे देखते हैं। इसीलिए मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटियां उनके लिए बना देती हूँ ताकि वो उनका पेट भर सके। और फिर क्या था, यहाँ पे मैं थोड़े से मतलब क्लीन करके, मतलब रोटी बन चुका था, अपने हस्बैंड के लिए एक थाली लगाऊंगी। मैंने आज ना बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस आलू और परवल का भुजिया बनाया था और रोटी बनाया था। फिर याद आया कि मेरे पास तो मैंगो भी है। तो मैंगो क्या है ना, सादा सादा भोजन में ना एक जान दे देता है। तो मैंने अपने हस्बैंड का खाना लगा दिया है और उनको मैंने यहाँ पे दे दिया, और वो जल्दी से खा के अब मतलब जाने ही वाले थे स्कूल। और फिर क्या था, मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी। बातें करने के बाद मैंने भी अपना खाना लेकर मतलब बैठ गई थी, और वो स्कूल जा रहे थे और मुझे बाय बोल रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला इस टाइम पे, मैं गुस्सा थी उनसे। फिर आने के बाद, किचन में आने के बाद बहुत सारा काम स्टार्ट हो जाता है, और लोग कहते हैं कि काम ही नहीं है, घर पे काम ही नहीं है। और ये ब्लॉग जरूर मेरे हस्बैंड देखें, आई हो, क्योंकि जो इसके बाद काम स्टार्ट होता है ना, कि मैं क्या ही बोलूँ, जितने जूठे बर्तन है ना, मैं उसको सबको क्लीन कर रही थी। और क्लीन करके ये सोच रही थी कि सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ। ये खाना जाता कहाँ है मुझे पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन खाना बनाना था। वैसे मुझे सुबह में ज़्यादा खाना नहीं बनाती उतना, मतलब कि मिस्टी को लंच देने के बाद मैं कुछ नहीं बनाती, क्योंकि हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे अभी कुछ आया नहीं था, घर में कुछ नहीं था, इसकी वजह से मुझे नाश्ता बनाना ही पड़ा। और नारियल पानी भी नहीं आ रहा था मार्केट में, यहाँ पे डुमराव में, मतलब मार्केट में आ ही नहीं रहा था बक्सर पूरे नारियल पानी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल के आ गई हूँ फिर से खाना बनाने, मीन्स दोपहर का खाना बनाने के लिए। और दोपहर के खाने में दाल चावल और कलौंजी बनाना था, बैगन के लंबे वाले जो बैगन होते हैं ना, उसकी कलौंजी बनानी थे। और साइड में मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने नहीं उबाला था। और एक सिंपल सी रेसिपी ये, और ये कलौंजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा बन के टेस्टी होती है। तो बस क्या था, बनाना तो था ही, तो चलो अभी बना रहे थे। पता है मुझे 12:30 बजे मिस्टी आ जाती है, और मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता कि मैं आराम कर सकूँ। यहाँ अभी 10:30 बज रहे थे जो मैं ये सब काम कर रही थी। और फिर जो बैंगन था उसमें मैं नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। यहाँ पे मेरे बैगन भी हो चुके तैयार, और इसको मैं एक प्लेट में निकाल के साइड में निकाल लूंगी, और डालूंगी सरसों का तेल 2 चम्मच। और फिर इसमें पचफोरन होता है ना, पचफोरन वो डाला है मैंने यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मसाला डाल के भूनूंगी। यहाँ पे टमाटर भी डाल दूंगी, और टमाटर के साथ डालूंगी नमक, और दोनों को एकदम लो फ्लेम पे मतलब पकने के लिए चढ़ा दूंगी और ढक दूंगी। और कुछ देर के बाद हमारा मसाला हो गया है तैयार। तो फिर इसमें बैगन डाल के इसको अच्छे तरीके से एकदम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में ना है ना, सादा दाल ही बनाऊंगी, मतलब सिंपल दही हल्दी और नमक डाल के सिंपल सा दाल बनाऊंगी।
यहाँ पे मेरा सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो गया था। और हाँ, दाल में थोड़ा तेल डालना भूल गई थी, जिसकी वजह से ये उबाल मारने की वजह से वो जो निकलने लगता है ना, हर कोई के कुकर की प्रॉब्लम जो होती है, वही हो गया था थोड़ा सा। तो फिर मैं यहाँ पे सारा खाना बनाने के बाद और सफाई करूँगी। और हाँ, चावल मैं तभी बनाती हूँ जब मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से, तभी मैं ये चावल बनाऊँगी। और बेटी को आज मैं लेने नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना, एक फ्रेंड है, उनकी भी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है और दोनों साथ में ही जाती है स्कूल। तो वो उनके जो पापा है ना, मेरी बेटी को भी छोड़ देंगे घर पे, इसीलिए मुझे नहीं जाना था इस टाइम पे। तो क्या था, फिर अपनी किचन को पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीन किया। और कौन बोलता है कि घर पे कोई काम नहीं होता, 1 मिनट आराम नहीं होता है। काम देखिए तो बहुत सारा है, बिना सैलरी के काम जो होता है ना, ये जो हाउसवाइफ का बिना सैलरी का काम है। और कोई नहीं, हैप्पी रहिए, खुश रहिए सब लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।